नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री के बिगड़े बोल, कहा काले झंडे ही दिखाने थे तो कहीं और जाकर मर लेते। दोस्तों, विरोधियों से इस प्रकार के बोल निकले हैं केंद्रीय मंत्री के। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों पर बैठक रही बेनतीजा, किसान बोले जारी रहेगा हमारा प्रदर्शन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बाबा रामदेव का, जिन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से चूक हुई, किसानों को कानूनों की जानकारी देनी होगी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। फार्मर प्रोटेस्ट, केंद्रीय मंत्री कटारिया के बिगड़े बोल, कहा काले झंडे ही दिखाने थे तो कहीं और मर लेते। जी हां दोस्तों, हरियाणा के अंबाला में रेलवे अंडरब्रिज का शिलान्यास करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। किसानों के विरोध में गुस्साए कटारिया ने कहा कि अगर किसानों को विरोध नहीं करना था, काले झंडे ही दिखाने थे तो वे कहीं और मर लेते। दरअसल कटारिया के अंबाला पहुँचने पर किसान संगठन के लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। इस दौरान मोदी सरकार और कटारिया के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। कटारिया ने कहा कि उनके अंबाला में 7 से 8 कार्यक्रम हैं। ऐसे में अगर किसानों को उनका विरोध ही करना था तो कहीं और मर लेते। मैं भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इन काले झंडे दिखाने वालों को सद्बुद्धि दे। वहीं विरोध करने आए किसानों ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस करवाकर ही वे दम लेंगे। कटारिया 5 साल में नजर नहीं आए और आज जब नजर आए तो किसान ने काले झंडे से उनका स्वागत किया। किसानों ने प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों का भी विरोध जताया। उधर किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी बड़ा बयान दिया है। जेपी दलाल ने कहा कि कुछ विदेशी ताकतों को पीएम मोदी का चेहरा पसंद नहीं है, इसलिए ये विदेशी ताकतें किसानों को आगे कर बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा कि नीति निर्धारण सड़क पर नहीं, संसद में जनप्रतिनिधि करते हैं। विरोध की बजाय कृषि कानूनों के परिणाम के लिए किसान 2 से 3 महीने इंतजार करे। बिना परिणाम के विरोध करना जायज नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर बैठक रही बेनतीजा, किसान बोले जारी रहेगा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान संगठनों के बीच चली बैठक मंगलवार शाम को खत्म हो गई। हालांकि बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकल सका है और फिर से 3 दिसंबर को बातचीत होगी। वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसानों का पिछले 5 दिनों से हल्ला बोल जारी है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर हजारों किसान पिछले 5 दिनों से धरना पर डटे हैं और आज उनके प्रदर्शन का 6ठा दिन है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ उनका यह धरना सोमवार को 5वें दिन में प्रवेश कर गया। इन कानूनों के बारे में किसानों को आशंका है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा। किसानों के प्रदर्शन की वजह से सिंघू और टिकरी बॉर्डर बंद है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर ठोस बैरिकेडिंग की गई। बैठक में हिस्सा लेने वाले किसानों में से एक चंदा सिंह ने कहा कि हमारा आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी रहेगा। हम सरकार से जरूर कुछ वापस लेकर रहेंगे। हम फिर से सरकार से बातचीत करने के लिए वापस आएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार से चूक हुई, किसानों को कानून की जानकारी देनी होगी। जी हां दोस्तों, कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच चली 3.5 घंटे की बैठक बेनतीजा रही। उससे पहले ही योग गुरु बाबा रामदेव ने कृषि कानून को लेकर कहा कि केंद्र सरकार से चूक हुई है। ऐसे में सभी किसानों को सरकार को तीनों कानूनों के बारे में जानकारी देनी होगी। किसान आंदोलन पर बोलते हुए बाबा रामदेव साफ कहा कि सरकार को कृषि बिलों को लागू करने से पहले सभी किसानों के लिए जागरूक अभियान चलाना चाहिए था। घर घर कार्यकर्ता और मंत्री जाते और कृषि बिलों के बारे में बताते ताकि किसान इसे ठीक से समझ पाते। लेकिन कहीं न कहीं सरकार से भी चूक हुई है। लेकिन पहले सरकार को देश भर में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ बैठक के बाद किसान प्रतिनिधि मंडल के सदस्य चंदा सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम निश्चित रूप से सरकार से इन बिलों को वापस लेने की मांग करते रहेंगे। ये एक शांतिपूर्ण समाधान होगा। हम उनके साथ अधिक चर्चा के लिए फिर से आएंगे। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक अच्छी रही और हमने तय किया है कि वार्ता 3 दिसंबर को फिर से की जाएगी। हम चाहते थे कि एक छोटा समूह गठित किया जाए, लेकिन किसान नेता चाहते थे कि बातचीत सभी के साथ हो। हमें इससे कोई समस्या नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या टूट जाएगा महागठबंधन, जेडीयू में भी होगी फूट। जाने बिहार की सियासत में किस बात की है बहस। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ कयासों का बाजार गर्म है तो दूसरी तरफ बिहार का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। एनडीए की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सीटों के समीकरण को देखते हुए उनकी जीत भी एक तरह से तय मानी जा रही है। अब महागठबंधन और एनडीए के बीच इस बात को लेकर तकरार बढ़ गई है कि आखिर विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारने की तैयारी क्यों की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार चुनाव में हार के बाद एक्शन मोड में आरजेडी इन 3 बड़े नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए किया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आरजेडी एक्शन में आ गई है। खबरों के मुताबिक आरजेडी ने पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में 3 नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। इन 3 नेताओं पर आरोप यह लगा कि पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को हराने में उनकी भूमिका रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देश अनुसार और हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व आरजेडी विधायक प्रत्याशी कुमार नागेंद्र बिहारी की अनुशंसा पर हरसिद्धि प्रखंड अध्यक्ष मोहन लाल सहनी, आरजेडी युवा प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव और तुर्कलैया प्रखंड अध्यक्ष राजदेव यादव को पार्टी के पद एवं प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी उन तमाम नेताओं पर एक्शन ले रही है जो चुनाव में पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। पार्टी ने यह निर्णय विधानसभा प्रत्याशियों के द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर कर रही है। साथ ही पार्टी अब हमारे सीटों पर भी जल्द ही मंथन शुरू करेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुटने की तैयारी में इस बार पार्टी दल विरोधी तमाम पहलुओं पर बारीकी से मंथन कर एक्शन मोड में आ गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कृषि कानून की आड़ में जमीन हड़पने की साजिश को अन्नदाता अच्छे से समझता है और किसान भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। यादव ने मंगलवार को ट्वीट किया, आय दोगुनी करने का जुमला देकर कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है वो हम खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा की तरह संघर्षरत हैं, जिससे एमएसपी, मंडी व कृषि की सुरक्षा करने वाली संरचना बची बनी रहे। भाजपा अब खत्म। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विपक्ष पर नए कृषि कानून को लेकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल करने वाले आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि उनकी सच्चाई देश के सामने आ रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। मुश्किल में हरियाणा सरकार, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने वापस लिया समर्थन। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन में हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सोमवार को पशुधन विकास बोर्ड चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया था। मंगलवार को उन्होंने सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया। समर्थन वापस लेने की बात पर सांगवान ने कहा कि वे मनोहर सरकार के साथ नहीं चल सकते। इससे पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पहले ही मनोहर लाल सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। विधायक सांगवान किसान आंदोलन के समर्थन में सांगवान खाप के साथ मंगलवार सुबह दिल्ली कूच कर गए। सोमवार को सांगू धाम पर खाप की सर्वजातीय बैठक करने के बाद सोमवीर सांगवान ने कहा कि निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद सरकार ने उन्हें पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। किसान आंदोलन को समर्थन देने के चलते उन्होंने सरकार को इस्तीफा भेज दिया है। विधायक ने कहा कि उनके लिए समाज और भाईचारा पहले है, जबकि राजनीति और पद का उन्हें कोई लोभ लालच नहीं है। उन्होंने बताया कि रविवार को रोहतक के जाट भवन में 30 से अधिक खापों की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें किसान आंदोलन को समर्थन देने पर चर्चा की गई। विधायक ने कहा कि वो तन, मन और धन से किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे और किसानों की मांगे परवान चढ़ने के बाद ही दिल्ली से लौटेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को मना पाएगी सरकार, राजनाथ, शाह और तोमर की मौजूदगी में नड्डा के घर पर मंथन खत्म। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरुद्ध आज 6वें दिन भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार और किसानों के बीच इस गतिरोध को खत्म करने का एक प्रयास किया है। जानकारी के मुताबिक किसानों के साथ बातचीत की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। इस प्रकार केंद्र सरकार की ओर से किसानों को मनाने की कवायद तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में एक बैठक हुई। यह बैठक आज सुबह 10:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर शुरू हुई। जानकारी के अनुसार इस बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर मंथन किया गया। बता दें कि कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने 32 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 1 दिसंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। अग्रवाल ने जिन संगठनों को पत्र लिखा है उनमें क्रांतिकारी किसान यूनियन, जमुहारी किसान सभा, भारतीय किसान सभा, कुल हिंद किसान सभा और पंजाब किसान यूनियन शामिल हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज सिंधिया में नहीं बन पाई बात, मोदी दरबार में पहुंचा मामला, होगा अंतिम फैसला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों में अपने समर्थकों को नियुक्ति दिलाने को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर दबाव डाल रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई दोनों की मुलाकात में कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। अब मामला प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंच गया है, जहां पर इस बारे में कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।